हम सब बिजनेस आइडिया सर्च करते रहते हैं जिससे कि हम पैसा कमा सके और अमीर बन सके। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो में दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसे कि दुनिया का बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है कविराज मंडल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चले शुरू करते हैं। हम जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर और ट्रेडिंग ही आता है और इसी रिलेटेड कोई ना कोई आता है जिसमें कि हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है और ह्यूज टाइम हमें लगता है उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए और रन करने के लिए। साथ ही हमें इस बिजनेस में बहुत ही टास्क ओरिएंटेड बन जाता है, के कारण से कि हमारा इनकम बहुत ही कम हो जाता है और हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमें अर्निंग नहीं मिलता है। और इसी के साथ दूसरा प्रॉब्लम होता है कंपटीशन, जिसके कारण से कि हमारा इनकम बहुत ही कम हो जाता है। जैसे ही कोई एक बिजनेस कोई लगाता है या एक शॉप कोई खोलता है तो उसी के साथ दूसरा कंपटीटर दूसरा शॉप खोल देता है, उसी के साथ कोई तीसरा शॉप खोल देता है और हमारा कंपटीशन बढ़ता ही रहता है और हमारा इनकम बहुत ही कम हो जाता है। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि जितना कंपटीशन हो उतना हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब जितना कंपटीटर्स आएगा उतना हमें ही इनकम आएगा। तो इस बिजनेस मॉडल में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसे एक एग्जांपल के साथ। इस एग्जांपल में हम अमेज़न को लेते हैं। मानिए कि कोई एक राइटर है जो कि अपना बुक पब्लिश करता है अमेज़न पे, और उस बुक को पब्लिश करने के बाद कोई ऐसा होता है जो कि उसके बुक को खरीदता है। मान लीजिए कोई एक बी पर्सन है जो उसके बुक को खरीद रहा है 1000 रुपये में, और उस 1000 रुपये में से जैसे ही कोई खरीदेगा तो उसमें से 30% उसमें से अमेज़न को मिल जाएगा और बाकी का 70% ही मिलेगा उस राइटर को। मतलब कि जितनी बार उस बुक को कीन बेच होगा या उसके रिलेटेड कोई भी सामान अमेज़न पे कीन या बेच होगा तो उसमें से 30% या सामान के हिसाब से उसको कमीशन मिलते ही रह जाएगा। मतलब कि अमेज़न के लिए एक रिकरिंग इनकम हो गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और उसको एक पैसिव इनकम आता ही रहता है। यही बिजनेस मॉडल है दोस्तों। सिर्फ अमेज़न ही नहीं दोस्तों, अमेज़न की तरह बहुत सारा कंपनी इसी मॉडल का यूज़ करता है, जैसे कि वीसा कार्ड, रेजर पे, मास्टर कार्ड, इन सब में भी कुछ ना कुछ परसेंट कट जाता है एज अ सर्विस जब भी हम इस कार्ड को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा सरकार भी इसी मॉडल का यूज़ करता है दोस्तों, टैक्स के रूप में। जैसे हम कोई भी सामान कीन या बेच करते हैं तो सरकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारा टैक्स काट ही लेता है, वो भी उनके लिए एक रिकरिंग इनकम होता है। और दोस्तों, यूट्यूब भी इसी मॉडल का यूज़ करता है। जितना भी ऐड चलता है यूट्यूब पे उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन यूट्यूब खुद ही रख लेता है दोस्तों। इस बिजनेस मॉडल को लगभग सभी ऑनलाइन बिजनेस में यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो क्या ये मॉडल को एक फिजिकल दुकान में भी यूज़ किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, इस मॉडल का फिजिकल दुकान में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसे कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में होता क्या है कि जब भी एक फ्रेंचाइजर अपना प्रोडक्ट, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सब एक फ्रेंचाइजी को देता है तो उसके बदले उससे कुछ ना कुछ एक रॉयल्टी फ़ी लेता है दोस्तों। उस रॉयल्टी फ़ी में प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है जो कि फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को देता है। फ्रेंचाइजी मॉडल का एग्जांपल है स्टारबक्स, KFC, मैकडोनल्ड्स, इन सब ने भी फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि एक उनको रॉयल्टी फ़ी मिलता रहता है और वो एक रिकरिंग इनकम उनके लिए बन जाता है, जिससे कि प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म सोर्स बन जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।